आप सभी का फिर से क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें। पिछली क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था और आई होप कि आप लोगों ने इसे लगाया होगा। जो बच्चे नहीं लगा पाए हैं इस क्वेश्चन को यहाँ देख लें। क्वेश्चन मैंने क्या दिया था कि इन अ टाइट्रेशन 100 ml हार्ड वाटर न्यूट्रलाइज 5 ml N/50 HCl फुल स्टॉप है। कैलकुलेट द टेम्पोररी हार्डनेस इन ppm। तो आपको टेम्पोररी हार्डनेस ppm में आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो कैसे होगा ये आंसर देखते हैं, करने का तरीका देखते हैं। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे ये किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया जब भी टाइट्रेशन रहा करे, जब भी टाइट्रेट या अनुमापन की प्रोसेस है तो एक फार्मूला इस्तेमाल करिए और वो फार्मूला है N1V1 = N2V2 ऐसा। और इस N1V1 में जो वैल्यू रखिएगा वो हमेशा उसका रखिए जिसकी नॉर्मलता ना पता हो, जिसका कंसंट्रेशन ना पता हो। यानी यहाँ पे अज्ञात विलयन होता है, अननोन सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पे हमेशा नोन सॉल्यूशन होता है या ज्ञात विलयन होता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। देखिए 100 ml ऑफ हार्ड वाटर लिया गया है, तो हार्ड वाटर का कितनी मात्रा ली गई, कितना वॉल्यूम लिया गया है ये बताया जा रहा है। अच्छा, न्यूट्रलाइज 5 ml N/50 HCl, तो यदि 5 ml HCl लग रहा है, उसकी जो नॉर्मलता है वो N/50 है। तो HCl की नॉर्मलता दे रहा है और वॉल्यूम दे रहा है, मतलब ये N1 दे रहा है और ये N2 दे रहा है और ये V2 दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉन सॉल्यूशन है, ज्ञात, इसका मतलब क्या है, ये ज्ञात विलयन है, इसकी नॉर्मलता आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप कहाँ रखिएगा, इसमें रखिएगा, और जो आपको हार्ड वाटर इसको यहाँ रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लिखते हैं क्या चीज भाई, अननोन सॉल्यूशन के लिए, अननोन के लिए। ये किसके लिए है, अननोन सॉल्यूशन के लिए है, यानी अज्ञात विलयन के लिए है, अज्ञात विलयन के लिए ऐसा। और ये किसके लिए है, ये है नॉन सॉल्यूशन के लिए, तो ये है नॉन सॉल्यूशन के लिए ऐसा। यानी किसके लिए है, ज्ञात। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि नॉन अननोन का मतलब क्या है, उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ज्ञात का मतलब है कि उसका सांद्रता पता है। अब यहां से पहला स्टेप N1 निकालना होता है, तो N1 बराबर देखिए क्या होगा, तो N1 आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। V1 कितना दिया, तो V1 देखिए वॉल्यूम वाटर का दिया 100, लिख लीजिए। N2 कितना दिया है, तो N2 दिया 1/50 ऐसा। और V2 कितना दिया है, तो V2 दिया 5 ml, 5 लिख दीजिए ऐसा। अब N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा 5 × 5/50 × 100, इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे लिखा है। अब अगला स्टेप होता है कि भाई इसको बदलना होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में। इक्विवेलेंस का मतलब मैं बार बार लिखता हूं, समतुल्य कहते हैं, इसको इसमें बदलना होता है ऐसा। तो बदलने के लिए क्या होता है, 5/50 × 100, ये तो है ही N1 को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सेकेंड स्टेप है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार से, और मैंने आपको निकालना बताया है कि इसका तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो ऐसे बच्चे जो नहीं देखे पुराना वीडियो देख सकते हैं। और तुल्यांकी भार कितना आता है, 50 आता है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 50 डिवाइड बाई 50 × 100। अब आंसर आता है किसमें, ग्राम पर लीटर में। अब अगला स्टेप क्या है, 2 स्टेप हो गए, पहले में N1 निकालते हैं और दूसरे में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में बदलते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है कि ग्राम पर लीटर को बदलना है मिलीग्राम पर लीटर में। यानी अब क्या हो गया, ये हो गया 5 × 50 × 1000 ग्राम को अगर मिलीग्राम में बदलेंगे, डिवाइड बाई 50 × 100। अब सब मैक्सिमम कटने वाले हैं, देखिए 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, 1 0 से इसका 1 0 कट कर दीजिए, 50 से 50 कट कर दीजिए, और सीधा आंसर कितना आ गया, 50। तो ये आ गया 50 क्या है, ये 50 आपका हो गया मिलीग्राम पर लीटर या ppm।
तो या पीपीएम में कह रहा है तो इसको पीपीएम में भी लिख सकते हैं, और 50 पीपीएम, ये बराबर हैं दोनों। तो ये आसान तरीका है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कर लिया था अच्छी बात है, ऐसे बच्चे जो नहीं कर पाए थे वो यहाँ से देख करके इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इस पे एक और हम देखते हैं, तब तक ऐसे बच्चे जो नहीं अभी तक लिख पाए हैं इसको स्क्रीनशॉट रख ले लीजिए इसका। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अगर क्वेश्चन आने को रहते हैं तो दो ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर टाइट्रेशन पे आता है। पहला तरीका क्वेश्चन जो मैंने आपको दो क्वेश्चन पहले बताए हैं, और एक तरीका ये हो सकता है जिस पर टाइट्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए आप उसको छोड़े ना। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा समझना है। अगर आपको समझ में आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप का है। देखिए जरा सा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 50 ml ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंज्यूम्ड 15 ml ऑफ 0.01 m EDTA सोल्यूशन। हिंदी में अगर मैं आपसे कहूं तो कह रहा है कि 50 ml जो है एक जल का नमूना 15 ml 0.01 m EDTA सोल्यूशन से न्यूट्रलाइज होता है। क्लियर है। और मापन में इतना ml EDTA जो है इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, बिफोर बॉइलिंग, उबालने से पहले, यानी वाटर को उबाला नहीं गया है। अच्छा, एंड 5 ml ऑफ द सेम EDTA, ये जो EDTA जिस मोलरिटी का था उसी वही EDTA जो है इस बार 5 ml लग रहा है जब पानी को उबाल दिया जा रहा है। ओके, तो कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस निकालिए भाई, परमानेंट हार्डनेस निकालिए और टेम्पोररी हार्डनेस निकालिए। अब बस बात को समझिए, बस एक ही पॉइंट है जो समझना है। देखिए है क्या, देखिए आपसे कह रहा हार्ड वाटर का सैंपल दिया है ऐसा। ओके, हार्ड वाटर के सैंपल को क्या कर रहा है, टाइट्रेट कर रहा है किससे, EDTA से। EDTA से टाइट्रेशन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट या एसिटिक एसिड। अच्छा, तो अगर हार्ड वाटर का टाइट्रेशन EDTA से किया जा रहा है तो अब जो हार्डनेस आपको मिलती है, ये हार्डनेस आपको मिलती है टोटल, ये टोटल हार्डनेस है। जितने भी सॉल्ट मौजूद हैं पानी में सब का सब टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा कह रहा है ये जो पानी हार्ड वाटर इसको बॉयल कर दीजिए। अगली बार कह रहा है कि जो हार्ड वाटर है इसको इस बार बॉयल कर दीजिए। बॉयल का मतलब उबाल दीजिए। तो जब उबाल आप देंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें से टेम्पोररी हार्डनेस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टेम्पोररी हार्डनेस निकल जाएगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि उबालने से टेम्पोररी हार्डनेस खत्म हो जाता है। टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता खत्म हो जाती है। तो भाई ये तो रिमूव हो गया, तो बचा कौन सा, तब क्या बचा, अब क्या बचा है, अब यानी बचा कौन सा है आपका, अस्थायी कठोरता। यानी अब आपको क्या मिलेगा, अस्थायी कठोरता। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। देखिए ये बचेगा। यानी अगर आप पहली बार टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आपको टोटल हार्डनेस मिल जाएगा, और दूसरी बार जब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, अस्थायी कठोरता या फिर परमानेंट हार्डनेस। और टोटल हार्डनेस बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है टेम्पोररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, इसके बराबर होता है ऐसा। तो देखिए टोटल हार्डनेस आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से आपको परमानेंट हार्डनेस मिल जाएगा। तो आपको टेम्पोररी हार्डनेस या अस्थायी कठोरता निकालना होगा, तो टोटल हार्डनेस में से इतना माइनस कर दीजिएगा, यही करना है। तो आपको तीनों हार्डनेस मिल जाएगा। यही एक पॉइंट है जहां पे समझने वाली है, बाकी बहुत ही आसानी क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगने वाला है, क्या इसका स्टेप है, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला इसमें देखते हैं, दो कंडीशन लेके चलेंगे। पहला बिफोर द बॉइलिंग एंड आफ्टर द बॉइलिंग, यानी पानी उबालने से पहले और पानी उबालने के बाद। तो फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, पानी उबालने से पहले, अभी पानी उबाला नहीं गया है,
ऐसा बिफोर बॉइलिंग, बिफोर बॉइलिंग पानी उबल नहीं गया है, तब देखो भाई, तब क्या करिए, फिर से वही N1 V1 लगाइए इसमें, जब भी हो आंख बंद करके देखिए N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, निकालना N1 है तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा N2 V2 अपॉन V1, ऐसा। अच्छा N2 कितना दिया है, देखिए N2 का मतलब क्या है, EDTA, देखिए इसका दिया है ना कंसंट्रेशन, तो यानी ये किसकी तरह है, ये आपका N2 है, और इसका जो वॉल्यूम दिया है वो V2 है, यानी N2 का मतलब कितना है 0.01, और इसका वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हो रहा है 15, देखिए, और ये कितना लिया जा रहा है 50 ml, तो ये 50 ml हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको बदलते किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, क्या कहते हैं इसको, समतुल्य कहते हैं, समतुल्य, तो अगर हिंदी लिख रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हो गया N1 गुणे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट, मतलब 50, ऐसा ये, तो यानी क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 15 अपॉन 50 इंटू 50, ये हो गया। लेकिन ये आंसर किस में आता है, ग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में बदलिए इसको, तो हो जाएगा 0.01 इंटू 15 इंटू 50 इंटू 1000 कर दीजिए, अब बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई 50, ऐसा। इस 50 से इस 50 को कैंसिल कर दीजिए, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचा देख लो, तो देखो 15 बचा है, ठीक, और क्या बचा 10 बचा है, ऐसा, यानी ये टोटल मिला के कितना हो गया 15 गुणे 10, यानी कितना हो गया भाई 150, यानी 150 ppm ही आएगा, आ गया, बात क्लियर है। तो 150 क्या आ गया आपका, ppm ही आ गया, ऐसा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ऐसा। तो अब आगे देखते हैं रासा। तो ये हमने निकाला जब पानी को उबाला नहीं गया, बिफोर बॉइलिंग है, तो इसको निकालने से क्या हुआ है, 150 जो आंसर आ रहा है ये क्या टोटल हार्डनेस आ रही है, तो ये टोटल हार्डनेस के बराबर है। अच्छा भाई, अब पानी को उबाल दीजिए, अब देखिए अगला कंडीशन सेकंड नंबर क्या है, मतलब आफ्टर बॉइलिंग, अब क्या लिखेंगे, आफ्टर बॉइलिंग, पानी को उबालने के बाद, ऐसा, पानी को उबालने के बाद, अब देखिए भाई, इसके लिए पानी को अगर उबाल दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा, ऐसा, तो उसके लिए भी वही होगा भाई, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ऐसा। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है जब पानी को उबाल दिया गया है तो 5 ml जो है EDTA लग रहा है, यानी 5 ml EDTA लग रहा है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन वही है, M की जगह N है, ये N लिखा हुआ है, ऐसा, कंसंट्रेशन वही है इसका, तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो कंसंट्रेशन बिल्कुल वही है, और ये जो 50 ml लिया गया है पानी भी 50 ml ही है, यानी फिर से आपको निकालना होगा N1, ऐसे। अगर N1 आप निकालते हैं फिर से यहां से, तो ये हो जाएगा आपका N2 V2 अपॉन V1, ऐसा। N2 का मतलब कितना है, N2 का मतलब आपका फिर से है 0.01, इस बार वॉल्यूम कितना लग रहा है 5 ml लग रहा है, तो इस बार 5 कर दीजिएगा, और ये कितना है वॉल्यूम, ये 50 का 50 है, तो ये कितना निकल जाएगा, ये N1 निकल गया, देखिए ऐसे। और जब N1 निकल जाएगा तो इसको बदलना किस में है, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में, तो इसे क्या कर दीजिए, बदल दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में बदल दीजिए, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा N1 गुणे 50 हो जाएगा। 50 क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का 50 आता है, इससे पहले की वीडियो में मैंने हमेशा बताया है, देख सकते हैं आप उसको वहां से। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 इंटू 5 अपॉन 50, इतना वैल्यू ही है, इंटू 50, ऐसा। और ये आंसर किस में आता है, ग्राम पर लीटर में आता है, मिलीग्राम पर लीटर में बदलिए इसको, तो 0.01 इंटू 5 इंटू 50, ऐसा, एंड डिवाइड बाई 50, और 1000 से और मल्टीप्लाई कर लो भाई, अब किस में हो गया, मिलीग्राम पर लीटर में हो गया, ऐसा।
50 से 50 कैंसिल हो गया, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और बचा 5 इंटू 10 बराबर 50। यानी ये 50 मिलीग्राम पर लीटर क्या है, ये 50 मिलीग्राम पर लीटर इसमें अस्थाई कठोरता है। ऐसा तो अस्थाई कठोरता निकल गया, टोटल कठोरता निकल गया, तो अब क्या निकालना होगा, अस्थाई। तो जब अस्थाई निकालना होगा तो टोटल में से क्या करेंगे, अस्थाई को माइनस कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अब देखिए यहां से हटा दे रहे हैं इसको ऊपर से, क्वेश्चन तो हमें पता ही चल गया था, अब क्वेश्चन लगा भी लिए, बस लास्ट स्टेप बाकी है। देखिए तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे संपूर्ण कठोरता कितना हो गया भाई, संपूर्ण कठोरता या टोटल हार्डनेस भाई कितना है इसका, टोटल हार्डनेस पानी को उबालने से पहले, तो भाई टोटल हार्डनेस होगा कितना है, 150 है। इसको लिखिए 150 ppm या मिलीग्राम पर लीटर, बात वही है। अच्छा, अस्थाई कठोरता भी आपने निकाला, जब पानी को उबाल दिया तो जो कठोरता निकला वो निकला अस्थाई वाला, यानी परमानेंट हार्डनेस कितना दिया है, परमानेंट हार्डनेस दिया है, ये परमानेंट हार्डनेस कितना दे रहा है, 50 ppm ऐसा। तो अब निकालना, अगर मान लीजिए आपको अस्थाई कठोरता है, अस्थाई कठोरता आपको अभी निकालना बाकी रह गया है, तो अस्थाई कठोरता जब निकालिएगा तो ये बराबर हो जाएगा संपूर्ण कठोरता ऐसा, एंड माइनस कर दीजिएगा किससे, अस्थाई कठोरता से, माइनस कर दीजिएगा अस्थाई कठोरता से ऐसा। तो पूरा कितना है, 150 है, माइनस 50 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 ppm जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा अस्थाई कठोरता। तो ये 3 आंसर आपके आएंगे ऐसे। तो ये मैंने इसका दूसरा तरीका बताया कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं, समझ में आए तो लाइक करिए। इसके आगे का जो टॉपिक है इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।